गांव में एक अत्यंत पुराना और डरावना महल था जिसे सब लोग भयंकर मानते थे। इस महल के बारे में अनेक किस्से और भूत प्रेत की कहानियां सुनाई जाती थीं। इस महल के पास ही परम और उसकी पत्नी कविता का घर था। परम और कविता बड़े ही शांत और विश्वसनीय लोग थे। वे गांव के बाहरी हिस्से में रहते थे। दूसरी ओर महल का डरावना राज उनके आसपास बसा था। एक दिन गांव की सभी स्त्रियां संगठित होकर कविता के घर आईं। वे उसे डरावने महल के बारे में चेतावनी देने आई थीं। कविता, हम तुम्हें डरावने महल के बारे में बताने आई हैं। वहाँ भूत हैं। धन्यवाद, लेकिन मैंने कभी वहाँ गई ही नहीं। मुझे डरावने कहानियों में विश्वास नहीं है। लेकिन उसमें अजीब गतिविधियाँ होती हैं। कहीं कहीं से वायु चलती है, कभी कभी अनजाने आवाज सुनाई देती है। आपका ध्यान उलझन में पड़ सकता है। बस मैं यही कह सकती हूँ कि ऐसी बातों का विश्वास न करें। गांव वाले जाते हैं वहाँ, तभी उनके सामने भूत आता है। रुक जाओ, मदद करो। अरे बाप रे, भूत! अगले दिन परम गांव के सबसे अंत में बैठकर उनकी वार्ता कर रहे थे। गांव वाले सभी भूत के किस्से बता रहे थे। अरे भाई, गांव में फिर से महल की बात हो रही है। सभी महल के पास जाने से डरे हुए हैं। हाँ परम, यह तो डरावना स्थान है। वहाँ भूत रहता है, सभी आने जाने वालों को डर आता है। मुझे तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। मेरा घर भी तो महल के पास ही है। वहाँ बाहर जाने की जरूरत नहीं है भाई, वो जगह खुद अपनी कहानी सुनाती है। तब भी मैंने कभी उसे अपनी आंखों से देखा नहीं, ना कभी मेरे सामने कुछ हुआ। कई रातों तक परम और कविता के घर में अनजाने आवाज सुनाई देने लगे। वे हैरान थे, लेकिन डर का इशारा भी नहीं कर सकते थे। एक दिन कविता ने फैसला किया कि वे महल में जाएंगी। मुझे लगता है कि हमें उसे स्वयं देखना चाहिए। महल के पीछे का राज क्या है और वह भूत कौन है? लेकिन क्या हमारे पास उसका सामना करने का योग्यता है? वो आत्मा खतरनाक हो सकती है, हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है। हमें उसके पीछे की सच्चाई जाननी होगी, नहीं तो गांव वाले ऐसे डर डर के जिएंगे। वो आत्मा किसकी है और ऐसा क्यों कर रही है, हमें जाना होगा। महल की दीवारों के बाहर खड़े होकर वे देखते हैं कि महल में खुद की आवाज सुनाई देती है। अचानक एक भूत प्रकट होता है। तुम दोनों यहाँ क्या करने आए हो? हम यहाँ केवल तुम्हें देखने के लिए आए हैं। तुम गांव वालों को क्यों डराते हो? मैं किसी को नहीं डराता, मैं बस उनसे से मदद मांगता हूँ। हमें तुम्हारी वास्तविकता देखनी है। कौन हो तुम और ऐसे क्यों भटक रहे हो? मैं इस महल के खजाने का चौकीदार था और इस खजाने की हिफाजत करना मेरा फर्ज था। हम कैसे मान ले कि तुम सच कह रहे हो? हमें यह साबित करके दिखाओ कि तुम्हारी बात जो भी हमसे कही है वह सच है। मेरे साथ अंदर महल में चलो। भूत ने उन्हें महल के अंदर ले जाकर अपनी कहानी सुनाई। वह खजाने के रखवाली करने वाला था जो अपने वचन के बादल में अब भी बंद था। उसने उन्हें वहां रहने की इजाजत दी और उनके लिए एक संतोषजनक जीवन की आशा की और उनका सारा खजाना बीच सौंप दिया। उसे मुक्ति मिल गई। अब इस खजाने के मालिक तुम हो। मैं अब अपने वचन से मुक्त हो गया हूँ। मुझे मुक्ति दिलाने के लिए धन्यवाद। हम गलत थे कविता। यहाँ वास्तव में कोई डरावना नहीं। वो तो सिर्फ अपनी मुक्ति पाने के लिए ये सब कुछ कर रहा था और उसे मुक्ति मिल भी गई। हाँ परम, ये सिर्फ हमारे दिमाग में था कि वो भूत बुरा है। वो तो बस अपने वचन में बंधा हुआ था।
चलो अब इस खजाने को लेकर गांव में चलते हैं और गांव वालों में बांट देते हैं। वे घर लौटते हैं, लेकिन उनका मन शांत नहीं हो पाता। वे अब गांव के लोगों को डरावने महल के बारे में सही जानकारी देते हैं और गांव वालों में खजाना भी बांट देते हैं। वे समझाते हैं कि विश्वास और सच्चाई हर समस्या का हल होते हैं। तुम दोनों उस महल में क्यों गए थे और यह सोने से भरा बक्सा किसका है? बताओ हमें, तुम्हें यहाँ कहाँ से मिला? ये खजाना में भूत ने दिया। वो किसी को डरा नहीं रहा था, वो अपनी मुक्ति पाने के लिए लोगों से मदद मांग रहा था। इस खजाने को हमें देते ही उससे मुक्ति प्राप्त हो गई। तुमने उसे मुक्ति दिलाकर बहुत ही अच्छा काम किया और साथ ही यह खजाना गांव वालों को दे रहे हुए।